हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। बेशक अम्मा सही कह रही हैं, लेकिन स्कूल खुल गए थे, बच्चे ने स्कूल तो जाना ही था। इजाजत तो आप लोगों ने दी हुई है, इसीलिए तो नहीं, ये पढ़ने नहीं जाएगी। जब तक ज़हीर का 40वां नहीं हो जाता, कोई इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा। तुम लोग शायद भूल गए हो, हम लोग अभी अभी कितने दुख से गुजरे हैं, कितने बड़े दुख से। उसका पढ़ने से क्या अभी तो लेना मेरे बच्चे देना। की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी और तुम लोगों को अपनी अपनी पड़ गई है, हैं? ये चीज अरे अपने इनका बच्चों को बड़ा क्यों नहीं चला बोलती गया है, बड़ा कितना प्यार करता था वो तुम सबका। इसी बात का एहसास कर लो तुम लोग। फाखिर भी तो ऑफिस जा रहा है ना, तो मैं तुम और बहस नहीं करोगी इस मामले में मुझसे। बहस क्या है, जवाब दो उसकी बात उसकी का। मजबूरी है। दादी आप मेरी बस। बात तो सुन। सब लोग कान खोल के सुन लें, कोई भी इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा, कोई औरत इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी जब तक ज़हीर का 40वां नहीं हो जाता। क्या बोली यार, सुन लिया तुम लोगों ने? बड़ी सुन लिया अजीब सबने? सी बात है। जी बड़ी गलत चीज है, इनको बोलना चाहिए था अपनी बहू के लिए। आमना, क्या हुआ बेटा? तुम सुबह से अपने कमरे में क्यों बंद हो? तुम्हारे पापा भी पूछ रहे हैं कि तुम सुबह से बाहर नहीं आई। इज एवरीथिंग ओके? मामा मेरा बस मूड ठीक नहीं है, बस इसीलिए कमरे में बैठी हुई हूँ। क्या हो गया मेरी बेटी के मूड को? किसने खराब कर दिया? मेरी बेटी का मूड तो कभी भी खराब नहीं होता। ओ मामा, मैं बस सोच रही हूँ कि आखिर के बिजनेस का क्या होगा। पापा उसकी हेल्प कर देंगे ना? तुम अब इस बारे में परेशान नहीं है। पापा ने कहा है ना तुम्हें कि वो उसकी हेल्प करेंगे, तो वो कर देंगे। सो यू डोंट वरी, ओके? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़? फिर मैंने और तुम्हारे पापा ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें कॉलेज के लिए बाहर भेज रहे आप लोगों ने तो मुझे साफ मना कर दिया था ना कि आप लोग मुझे अपने आप से इतना जल्दी दूर नहीं कर सकते, तो अब क्या हुआ? हैं। मुझे याद है हमने मना किया था, लेकिन हमने कहा था कि हम तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए भेजेंगे। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो स्कूल चल रहा है और मैंने तो इस बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। तो अब अचानक पापा को क्या हो गया? मैंने मनाया है। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, और अगर हम तुम्हारी विशेष का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? फाकिर से और बेटा, दूर करने यही तरीका हालात है। ना पहले जैसे नहीं रहे हैं, तो तुम्हारे ये पापा लोग सोच दिमाग रहे हैं वाले कि हैं बिजनेस दोनों। बाहर सेट कर लें। तो अच्छा है, तुम पहले चली जाओगी, पढ़ोगी, वहां पर सेटल हो जाओगी, तो इसमें क्या बुराई है? मामा, but I've changed my mind. What do you mean? मेरा मतलब यही है कि मैं आप लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को फाकिर को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। वो समझ और गई फिर कौन देखिए, फ्रेंड। मेरी पढ़ाई यहाँ पर कितनी अच्छी चल रही है ना, तो मैंने तो सोचा कि मैं कॉलेज भी यहीं पे पढ़ूंगी। लेकिन बेटा, तुमने खुद डिसाइड किया था कि तुम्हें बाहर जाना है। हाँ, मैंने किया था, पर अब मेरा इरादा बदल गया है। प्लीज। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, यू डिसीजन चेंज होते, कभी माइंड इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। अजीब लड़की हो, पता नहीं अपनी डिसीजन किस तरह से चेंज करती हो, कभी ये कभी वो कभी यूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता तुम्हारा। सुनो, तुम्हारे पापा बाहर बुला रहे हैं, आ जाना। सबको पता क्यों चेंज हो रहे डिसीजन।
फाखिर फाखिर मुझे तुमसे बात करनी है। मैं बिजी हूँ यार, अभी बाद में आना। फाखिर इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो बोलो। फाखिर देखो, दादी ने ना मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया। वो चाहते हैं कि मैं घर पे बैठूं। सिर्फ 40वीं तक की तो बात है, चली जाना बाद में। मैं ये बात पता है, बता रही थी मुझे उमान है। फाखिर तुम्हें पता है 40वीं तक मेरी पढ़ाई का कितना लॉस हो जाएगा? तो नोट्स ले लेना यार, किसी से क्या फर्क पड़ता है। क्लास मिस करने से मुझे फर्क पड़ता है फाखिर। ये फाइनल टर्म है, मैं बुरे मार्क्स अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम प्लीज एक दफा दादी से बात करके तो देखो। फिर मेरे सर पे वैसी बहुत टेंशन है, मजीद टेंशन मत दो मुझे। और अगर तुमने कोई बात करनी दादी से तो खुद जाके कर लो। मेरी बात समझो फाखिर, मैं दादी से बात नहीं कर सकती। तो सुनो जो वो कह रही है। फिर अगर दादी कह रही है कि 40वीं से पहले हमारी घर की खवातीन नहीं निकल सकती, घर से बाहर तो नहीं निकल सकती, चली जाना थोड़े दिन बाद। लेकिन फाखिर यार मेरे सर पे मजीद मत सवार हो, जाओ। ये तो गलत है यार, वो वाइफ है, उसको साथ देना चाहिए उसको। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही थी। मैंने कहा होना है भाभी, किचन में या कमरे में। प्लीज। अच्छा सुनो, मैं ये कहने आई थी कि मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के कि तुम्हारी अम्मी की तरफ वो डकैती हुई है ना। तुमने बताया क्यों नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है भाभी, लेकिन आपको कैसे पता चला? फाखिर ने उसने कहा कि वो हबीब फ़ोन पर दफ्तर में किसी से बात कर रहा था कि उसकी सास के यहाँ डकैती हुई है और वो डाकू सब जेवर ले गए हैं। घर पे सब खैरियत है ना, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? अच्छा भाभी, अगर बात निकली है तो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। भाभी, जब एनी पैदा हुई थी ना, आप सबके पास जा जाकर कह रही थी मेरी बेटी है। जब शादी होने लगी तो मैं बेफिक्र थी, एक माँ की गोद से निकलकर दूसरी माँ की गोद में जा रही है, लेकिन आप सास बन गई। क्या कह रही हो? भाभी, आपको बिजनेस के कर्जे उतारने थे तो आपने एनी का जेवर मांग लिया। ये जेब नहीं देता आपको। इनको तो पता ही नहीं है बात। एनी की जेवर की ये क्या कह रही हो? तुमसे ये किसने कहा है? फाखिर ने एनी से जेवर मांगे थे बेचने के लिए। इतनी बड़ी बात उसने वो तो भी नहीं कर नहीं सकता ना। फाखिर ने कहा एनी से? भाभी, आपको पता है हबीब ने कभी कुछ बच्चों के लिए किया है? इतनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर बच्चों के लिए जेवर बनाए थे, वो भी चोरी हो गए अम्मा के घर से। मुझे समझ नहीं आ रही आयशा, तुम मुझसे किस बात पे नाराज हो? जिन जेवरात का तुम जिक्र कर रही हो वो ना मैंने तुमसे लिए हैं ना फाखिर ने लिए हैं, वो तो कोई और ही ले गया। कोई बात जेवर की नहीं है, हद मुरब्बत की है। आज फाखिर ने जेवर मांगा है, कल को कुछ और मांग लेगा, मैं कहां से दूंगी? तुमसे कब किसी ने कुछ मांगा है? तुमसे कब किसी ने कुछ लिया है? ये क्या हो गया तुम्हें? शायद तुम ये भी भूल रही हो कि शादी का सारा खर्चा और साथ जेवर वगैरह सब सहेज नहीं लगा। जता रही हैं। जिताना चाहती नहीं, जिताना पड़ रहा है। जैसे ज़हीर आज तक इस घर को, इस घर वालों को संभालते आए हैं ना, उसी तरह फाखिर भी करेगा अपने बाप की तरह, सबके लिए सब कुछ संभालता रहेगा। वाह, लाओ रोटी बना देती हूँ। कभी सोचा भी नहीं था फाइजा कि स्कूल जाना जम के जाने के बराबर हो जाएगा। अरे तो वो दुख तो समझना चाहिए इसको। अब जो हो गया वो हो गया। वो यार दुख अपनी जगह, इसे पढ़ाई परेशान लिखाई नहीं उसके कर फाइनल टर्म चल रहे हैं। मैं अंदाजा भी है कि 40वीं तक मेरी पढ़ाई का कितना लॉस हो जाएगा। शादी की वजह स्कूल से जाने already की मेरी तो पढ़ाई बात का है। इतना लॉस हो चुका है। एक वो रेट एक से दुख बीस भी रेट तो पर आ है गई वो। हूँ मैं। इस पर मेहनत करनी थी मैंने, ऐसा नहीं अच्छे होता। नंबर लेकर आने थे ताकि वापस से मेरा एक रेट आ जाए। नहीं आ जाएगा तुम्हारा एक रेट, टेंशन ना लो। जिसने जाना वो चला कुछ गया। choice नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स लेंगी ना, उसके लिए मुझे अभी एक रेट लेकर आना जरूरी है। वैसे नहीं, ऐसे तो कभी भी मत भेजो इसको बड़े अब्बा के स्कूल। बाद
दुख है भाई, स्कूल से आगे बढ़ने देंगे? 10 दिन बाद को सब ठीक हो जाते हैं, आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता फैसल। नाच गाने शुरू हो जाते फिर। किसी भी चीज़ और किसी के लिए भी मैं अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि एजुकेशन जो काम जरूरी है वो मुझे करो। मजबूत बनाता है। अम्मा की तरह मैंने जिंदगी नहीं गुजारनी। आदमी गया है, दुख है, अपनी ठीक पूरी है। जिंदगी घरदारी में ही गुजार दो, मेहमानों में गुजार दो। मुझे खुद कुछ बनना है और अपने ऊपर नाज करना है। वही तो बात है। इसके अलावा और यही क्या किया है मेरी जिंदगी में? पर्सनल लाइफ की ऐसी तैसी कर रखी है। तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कितना कुछ सोच के रखा है। काश मैं भी तुम्हारी तरह सोच सकती। आशा तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। तुम अम्मा के आश्रय पे नहीं रह सकती, क्योंकि अम्मी ने हमारी शादी के लिए जेवरात जोड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। और तुम्हारे सामने ही है ना कि वो सब भी एक झटके में छिन गया। माँ बाप यही सोचते हैं ना अपनी बेटियों के बारे में, कि उनको थोड़ा सा पढ़ाकर घर से निकाल दो और उनकी शादी करवा दो, दूसरों के हिफ्ज़ करम पे छोड़ दो। भले वो अपनी जिंदगी में कुछ करे या ना करे, कुछ बने या ना बने। वाह, क्या एक फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता जिससे आना तानी हासिल हो? या एक टुकड़ा, बिल्कुल एक सही सोने कह का रही है। टुकड़ा जो हम बेटियों के नाम हो जाए, ताकि हम पूरी जिंदगी किसी खौफ में ना जिए कि हमारे सर से छत छिन जाएगी। कॉम्प्रोमाइजेस ना करने पड़े हमें, हम अपने लिए कुछ कर सके। ये गाड़ी, बिजनेस, पैसा, ये सब लड़कों के हिस्से में जाता है ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो। और हमारे लिए ये जेवरात और ये जोड़ों के अलावा क्या सोचा जाता है? कौन सोचता है हमारी जिंदगी के बारे में? लर्निंग्स बहुत हैं इसमें, ड्रामे में। कोई भी नहीं। इसलिए फायजा मुझे बहुत आगे जाना है कि पूरी जिंदगी ना किसी की मोहताज बन के ना रहूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत सही सोच है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इस घर में बहुत जल्द कोई तूफान आने वाला है। तूफान तो आएगा, तूफान तो आएगा अगर मुझे किसी ने मेरे मकसद से रोका। चुप करके नहीं बैठूंगी मैं, सबके सामने खड़ी हो जाऊंगी, अपनी आवाज यूज करूंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मायरी का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।